सुन लीजिए, जब विश्व वहां पर कॉरिडोर बना था ना विश्व काशी का, तो वहां पर कितने शिवलिंग टूटे थे, किसी ने देखा जा करके? तब आपकी भावनाएं कहाँ चली गई थी? मर गई थी। अरे ब्राह्मण नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए, ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए, इंसान हूँ, इंसानियत की बात करती हूँ, ठीक है, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा इंसानियत धर्म है। पहले सुन, खातून आप बताएंगे, आप देंगे मुझे टैग, आप मुझे टैग देंगे, आप होते कौन है टैग देने वाले, कि मैं खातून हूँ या हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ? आप कौन होते हैं ये बताइए ना। आप गोदी मीडिया की जैसे पत्रकारिता मत करो, गोदी मीडिया की जैसे पत्रकारिता मत करो, ठीक है? सही सवाल को देखो और सही चीज को देखो कि किस तरीके से खुदाई चालू हो रही है ना, और तमाम याचिकाएं डाल दी गई है। उपचुनाव हुआ था, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सर्वे से किसी को भी दिक्कत नहीं है भैया, बाबरी मस्जिद के लिए भी सर्वे हुआ था ना, किस तरीके से मुसलमान ने वहां पर तहे दिल से आपके उसका पालन किया था, और जो है जिस तरीके का ऑर्डर दिया गया आस्था के आधार पर, और कहा गया कि आस्था के आधार पर जो है बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद होने के सबूत मिले। मेरा मन होगा तो मंदिर में जाकर ध्यान भी लगा लूंगी, मेरा मन होगा तो गुरुद्वारे में जाकर भी गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ लूंगी, भाई मेरा मन होना चाहिए। आप कौन होते हैं? चंद नफरती लोग कौन होते हैं जो मेरे ऊपर दबाव बना के मेरे से बुलवाएंगे? अरे आपको इसका मतलब भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब? नहीं, अभी आपने ही बोल दिया, आपने भी कबूल कर लिया, आपने भी मुसलमान आप बन गए क्या? आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, अभी इंशाल्लाह आपने बोल दिया, आपने अल्लाहू अकबर बोल दिया, आप मुसलमान बन गए ना? अब तो आप भी शामिल हो गए अब मुसलमान कौम में, अब खुश हो जाइए। अब आप भी पहले सुन लीजिए, पूजा करने जाती है, आप भेजेंगे मुझे मंदिर में? मैं नहीं पूजा करने जाती, आप बताइए क्या करेंगे, बताइए आप मुझे। नमाज पढ़ने जाती हैं क्या? नहीं, नमाज पढ़ने भी अगर मैं जाऊंगी तो अपने मन से जाऊंगी, आप भेजेंगे मुझे नमाज पढ़ने के लिए? अरे बोलने में क्या है, ले मैं बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर भी बोल देती हूँ, जय सिया राम भी बोल देती हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब की और वो भी बोल देती हूँ कि भाई बाइबल का भी क्या। रोजा माथुर, जामा मस्जिद के सीढ़ियों के भी सर्वे होने का मामला सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं? पूरा देश ना हंस रहा है, पूरी जनता हंस रही है कि ये हमारे देश में चल क्या रहा है, हर जगह खुदाई 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 करते करते खुदा मिल जाएगा तुम्हारे को उसके नीचे। पहले ये देखिए ना कि किस तरीके से निचली अदालत जाकर के वहां पर जो है पहले याचिका डाल दी जाती है, निचली अदालत जाकर के उसको फैसला सुनाती है, हाँ जाओ सर्वे कर लो जाकर के, फिर जो उसके बाद तमाम लोग जो है पहुंच जाते कुदाल लेकर के खोदने के लिए, फिर जो है सर्वे करने पहुंचते तो जय श्री राम का नारा लगाने पहुंच जाते हैं। अभी संभल में क्या हुआ आपने देखा नहीं, किस तरीके से वहां पर पहले शांतिपूर्वक तरीके से पहला सर्वे जो हुआ था वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि भैया किस जाकर के दोबारा से चलते हैं, हाँ जनी नहीं हुई, वहां पर हिंसा नहीं भड़की, फिर उस मामले को तूल देने के लिए किस तरीके से वहां पर जो है मामला बनाया गया, आपने ये नहीं देखा? और इसी मामले को बढ़ावा देते हुए किस तरीके से आगजनी की गई, किस मामले को छुपाने के लिए? वहां जो 9 सीटों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, पहले सुन लीजिए, सर्वे से किसी को भी दिक्कत नहीं है भैया, बाबरी मस्जिद के लिए भी सर्वे हुआ था ना, किस तरीके से मुसलमान ने वहां पर तहे दिल से आपके उसका पालन किया था, और जो है जिस तरीके का ऑर्डर दिया गया आस्था के आधार पर, और कहा गया कि आस्था के आधार पर जो है बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद होने के सबूत मिले, वहां पर जजमेंट जो दिया गया वहां पर क्या था, आपने पढ़ा था आपने कि किस तरीके से वहां पर जो मूर्तियां नहीं मिली, मूर्तियां तो वहां पाई नहीं गई, लेकिन जो ढांचा तैयार किया गया वो किसी मंदिर को गिरा करके जो है वो ढांचा तैयार नहीं किया गया है बाबरी मस्जिद का, वो आस्था के आधार पर दिया है। पहला जब ये आस्था के आधार पर दिया वहां इसे शुरुआत और नींव डल चुकी थी इसी तरीके की हिंदू मुसलमान की, वो काम पूरा होगा, मंदिर वही बनेगा। पहले सुन लीजिए, मंदिर बना लिया ना, अब तो बना लिया, जो भगवान को पहले सुन लीजिए, जो भगवान को ला रहे हैं खुद ही, और फिर बोलते हैं कि भगवान भगवान, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी राम जी को हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए, भगवान जो पूरी सृष्टि को रचता है, पूरी सृष्टि को चलाता है, वो मोदी जी भगवान राम जी को लेके जा रहे हैं। और वहां पर जब रामलला जी स्थापित किए गए कि किस तरीके से वहां पर आपने देखा नहीं कि आधा मंदिर बना हुआ है, वहां पर जो है क्या हो रहा था, वहां पे पूजा पाठ होने चालू हो गया। अरे भैया थोड़ा इंतजार तो कर लेते। और आप एक बात बताइए, अयोध्या के उस मंदिर को देख रहे हैं, वहां पर जो तमाम मंदिर तोड़े गए और जर्जर हालत में जो ऐतिहासिक मंदिर पड़े हुए, वहां पर आपकी आस्था नहीं है, वहां आपकी आस्था मर गई, आपकी भावनाएं आती हुई। पहले सुन लीजिए, काशी कॉरिडोर, पहले सुन लीजिए, मैं नहीं बिलबिला रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप इसलिए बिलबिला रहे हैं। पहले आप सच्चाई सुन लीजिए, जब विश्व वहां पर कॉरिडोर
कॉरिडोर बना था ना विश्व काशी का, तो वहां पर कितने शिवलिंग टूटे थे, किसी ने देखा जा करके? कब आपकी भावनाएं कहाँ चली गई थी, मर गई थी? अरे ब्राह्मण नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए, ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए, इंसान हूँ, इंसानियत की बात करती हूँ, ठीक है, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा इंसानियत धर्म है। पहले सुन, खातून आप बताएंगे, आप देंगे मुझे टैग, आप मुझे टैग देंगे, आप होते कौन है टैग देने वाले कि मैं खातून हूँ या हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ? आप कौन होते हैं ये बताइए ना। आप गोदी मीडिया की जैसे पत्रकारिता मत करो, गोदी मीडिया की जैसे पत्रकारिता मत करो, ठीक है? सही सवाल को देखो और सही चीज को देखो कि किस तरीके से खुदाई चालू हो रही है ना, और तमाम याचिकाएं डाल दी गई है। विष्णु गुप्ता क्या बोल रहे हैं कि मस्जिद के नीचे वहां पर औरंगजेब ने, पहले तो ये बताइए शाहजहां ने बनाई थी वो मस्जिद, आप औरंगजेब का नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो कि हम हिंदू बचाने निकले। हिंदू मर कहाँ रहा है पहले ये बताइए, हिंदू मर कहाँ रहा है? हिंदू तो सही सलामत बैठा हुआ है, आपकी राजनीति मर रही है, आपकी कुर्सी जो है घटने वाली है, कुर्सी गिर रही है, इसलिए आप उसको बचाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पहले तो हिंदू जैसा शब्द ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के खुद जज ने कहा था कि हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है, तो फिर हिंदू कौन है, कहाँ से आए हिंदू? आप खातून है? पहले अरे खातून के पीछे मत पड़ो, आपको दिक्कत है क्या? अरे आपको दिक्कत है क्या? अभी आपकी सुनिए, पहले आपकी रोजी रोटी ही अब्दुल के नाम से चल रही है, आपकी रोजी रोटी ही अब्दुल के नाम से चल रही है, पहले सुन लीजिए, तभी तो आप वो अब्दुल का सवाल कर रहे हैं और मस्जिद का सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके नाम में बरकत है। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मुसलमानों का समर्थन कर रही हूँ, सच्चाई का समर्थन कर रही हूँ, सच का साथ दे रही हूँ, न्याय की बात कर रही हूँ। अगर न्याय से किसी को दिक्कत है तो आप देशद्रोही है, समझ लीजिए। न्याय की, संविधान की बात कर रही हूँ, संविधान मुझे आजादी देता है। आपने पढ़ा नहीं है क्या? संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी कि सबको एक उसमें रखा जाता है? आपने ये पढ़ा नहीं है? संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी आपने? आप मेरे को संविधान बोलने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और मैं हर चीज के लिए बात रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। आप मुझे खातून का टैग देने वाले कौन होते हैं? आप बताएंगे कि मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ? आप बताएंगे मुझे कि मैं यहाँ पर रहूंगी कि कहाँ पर रहूंगी, पाकिस्तान में रहूंगी? ये तमाम सुनिए, बोल रही हो आप? किससे पैसा लिया भाई साहब? वक्फ बोर्ड से। आपको भी पैसा मिला है? आपके पास जेब में आपके पैसा भर गया है क्या? आप बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड से पैसा लूंगी? पहले तो आपका सवाल ही कितना घटिया है ये समझ लीजिए। पहले तो सवाल, पहले सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड की तो बात ही नहीं हो रही थी और वक्फ बोर्ड पे आ गए आप लोग। और जो तमाम जो हिंदू बने फिर रहे हैं और मंदिर करते फिर, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो मंदिर जो अभी 2002 में बन रहा था तो उसको प्राचीन नाम लिख दिया जाता है, ये किस बोर्ड में आता है भाई साहब? ये बता दीजिए। प्राचीन मंदिर आपने जाके देखा था? अभी मंदिरों के नीचे खुदाई करने लग जाए तो क्या पता बुद्ध निकल जाए, आपको उससे घबराहट हो जाएगी। लेकिन यहाँ से सामने से कोई याचिका डालेगा तो उनको मना कर दिया जाता है, किस तरीके से उनको लौटा दिया जाता है। सुमित रतन जो बनते हैं, उन्होंने जब याचिका डाली तो उनको वापस क्यों लौटा दिया? आप बताइए ना। आपको डर है कि उसके नीचे जो है बुद्ध निकल जाएंगे, इसलिए मंदिरों की खुदाई नहीं होनी चाहिए। पहले सुन लीजिए, अरे ब्राह्मण नहीं हूँ, पहले तो आप सुनिए, ब्राह्मण नहीं हूँ। गीता पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है भाई? गीता भी पढ़ लेंगे, अगर गीता की सच्चाई होगी, गीता भी पढ़ लेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ लेंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, कुरान भी पढ़ लूंगी। क्या उससे क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा? और अगर सच्चाई की बात करेंगे, ये इस तरीके के जो ग्रंथ बनाए गए हैं, उन ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए ना। पहले आप ये देख लीजिए, जिस तरीके के ये 5% के लोग जो खेल खेल रहे हैं ना, 5, अरे आप बताओ, फर्जी पत्रकार महोदय, आप मत बताइए कि कौन फर्जी है और कौन फर्जी नहीं है, ठीक है? ये जो आज ये देश में चल रहा है ना कि कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है, कौन ज्यादा कट्टर हिंदू नहीं है, ये वाला जो खेल चल रहा है ना, ये खेल आप मेरे साथ मत खेलिए। आप मुसलमान है क्या? अरे आप कौन होते हैं? मैं आपको कह रही हूँ ना कि अभिव्यक्ति की आजादी है। संविधान को मानते कि नहीं मानते हैं? मनुस्मृति को मानने वाले हैं? मेरे को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, तो मैं हर चीज पर मुखर होकर बोल सकती हूँ। संविधान, अरे आप पढ़वाएंगे क्या? आप पढ़वाएंगे नमाज? मेरा मन होगा तो मैं नमाज भी, आपका पूजा, अरे भाई मेरा मन होगा, नमाज
एक मिनट, नमाज पढ़ने से दिक्कत क्या है? आपका मन होगा तो? मेरा मन होगा तो मैं नमाज कुरान भी पढ़ूंगी, नमाज भी पढ़ लूंगी। मेरा मन होगा तो मंदिर में जाकर ध्यान भी लगा लूंगी। मेरा मन होगा तो गुरुद्वारे में जाकर भी गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ लूंगी। भाई मेरा मन होना चाहिए। आप कौन होते हैं? क्या मन है? चंद नफरती लोग कौन होते हैं जो मेरे ऊपर दबाव बना के मेरे से बुलवाएंगे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। आपको इसका मतलब भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब? आप बताइए। नहीं, अभी आपने ही बोल दिया, आपने भी कबूल कर लिया। आपने भी मुसलमान आप बन गए क्या? हाँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, अभी इंशाल्लाह आपने बोल दिया, आपने अल्लाहू अकबर बोल दिया, आप मुसलमान बन गए ना? अब तो आप भी शामिल हो गए अब मुसलमान कौम में। अब खुश हो जाइए। अब आप भी मदरसा बोर्ड से पढ़ी है क्या आप? मदरसा बोर्ड से? अच्छा एक बात बताइए, मदरसा उसी मदरसा बोर्ड की कहाँ से बात आ गई? अरे कहाँ से सवाल लाते हो आप? गोदी मीडिया मत बन रहे हो। पहले सवाल तो सही कर लो मेरे से। पहले सवाल तो सही कर लो कि मदरसा बोर्ड और ये बोर्ड। मदरसा से क्या बच्चे पढ़ के क्या इंजीनियर नहीं बने? मदरसा से पढ़ के आईएएस नहीं बने? आपने देखा आतंकवादी कहाँ बनते हैं? आपने देखा आतंकवादी बनते हुए मदरसा से पढ़ते हुए? आपने देखा? आप गए थे पत्थरबाज तो वो पुलिस वाले थे, आपने वीडियो नहीं देखी क्या? कैसे पुलिस वालों के हाथ में वो पत्थर थे, आपने देखा नहीं? अरे जेल आप पहुंचवाएंगे क्या? आप जरूर पहुंचवा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उकसा के। मेरे को लग रहा है तभी आप इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। गोदी मीडिया के छूटे हुए लग रहे पत्रकार आप मुझे, जिस तरीके से आप लोग चिल्लवा रहे हैं, बोल रहे हैं। सवाल तो सही कर लीजिए कम से कम। अरे हिंदुत्व विरोधी कैसे हो गया? सही की बात कर रहे हैं। अगर सच्चाई और सही की बात कर दी तो हिंदुत्व विरोधी हो गया। वो जो विद्यार्थी वहां पर बैठे हुए थे अपनी डिमांड और मांग लेकर के यूपी में, तो वहां पर क्या वो भी हिंदुत्व विरोधी थे क्या? अपनी डिमांड और मांग लेकर के बैठे थे। जो विद्यार्थी वहां बिहार में बैठे थे, जो आपने देखा नहीं किस तरीके से उन पर लठ जमाया गया, तो क्या वो भी हिंदुत्व विरोधी थे क्या? हिंदू सिर्फ चंद लोगों की रह गए? हिंदुत्व जो है चंद लोगों का ही है? ये बताइए ना, हिंदुत्व के खिलाफ कहाँ बोल दिया? सच्चाई बोल रही जो आपको हजम नहीं हो रही है, और उस गोदी मीडिया को भी हजम नहीं हो रही है। और सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं, चंद लोग जो तमाम लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी जो सत्ता है ना अब हिल रही है। इसलिए उन्हें डर सता रहा है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि चलो भैया कि कुछ ना कुछ तो करना है कि इसको इस पक्ष को उखाड़ दो, इसको। पहले सुन लीजिए, पूजा करने जाती है आप भेजेंगे मुझे मंदिर में? मैं नहीं पूजा करने जाती। आप बताइए क्या करेंगे? बताइए आप मुझे। नमाज पढ़ने जाती है क्या? नहीं, नमाज पढ़ने भी अगर मैं जाऊंगी तो अपने मन से जाऊंगी। आप भेजेंगे मुझे नमाज पढ़ने के लिए? अरे बोलने में क्या है? ले मैं बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ अल्लाहू अकबर बोल, अल्लाहू अकबर भी बोल देती हूँ, जय सिया राम भी बोल देती हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब की और वो भी बोल देती हूँ कि भाई बाइबल का भी। क्या उसमें बोलने से क्या हो जाएगा? उसमें क्या धर्म परिवर्तन हो गया क्या? आप कैसी मानसिकता के लोग हैं? जो चंद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग जिस तरीके का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ी की है, उसी तरीके के सवाल मत करो। कोई बोलने से कुछ भी नहीं हो जाता है। और एक बात बताइए, जो एक है सेफ है वाली बात कर रहे हैं, तमाम अपने भाई को तो अपने ये जो बागेश्वर धाम बाबा को इंटरेस्ट है नमाज पढ़ने में तो आ जाइए मेरे साथ। मैं पढ़ूंगी तो आप भी पढ़ लेना आकर के। उसमें दिक्कत क्या है भाई? किसी भी तरीके का कोई अगर ग्रंथ है, कोई किताब है, पढ़ने के लिए तो बनी है, पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। अरे बोल तो दिया। अरे बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ हो क्या? अभी बोला तो है, बोल दिया। तुम्हारे कहने से बोलूंगी? तुम्हारे कहने से बोलूंगी क्या? अरे मैं बोल रही हूँ कि चंद लोग जिस तरीके की नफरत फैला रहे हैं ना, चंद सुनिए पैसा लेकर के, अरे पैसे तो तुम जैसे गोदी मीडिया आप जैसे गोदी मीडिया पैसे लेकर के चाटुकारिता करती है, ठीक है? मिर्ची मेरे को नहीं लग रही है, मिर्ची आप लोगों को लग रही है कि सच्चाई कैसे आ रही है। पहले तो ये बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पर अजमेर शरीफ में, वहां पर आपने याचिका डाली, पहला दावा ध्वस्त हो गया आपका। झूठे लोगों की सरकार झूठी वादे और दावे करती फिरती है, हर चीज में ये ध्वस्त हो जाते हैं। और ये जो बाबरी मस्जिद लेकर के बोल रहे मंदिर यही बनाएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, पहले सुन लीजिए बाबरी मस्जिद के लिए स्वागत किया मुसलमानों ने, उस फैसले का स्वागत किया, तो तुम खुश हो रहे हो कि देखा हमने ले ली। अरे भाई आस्था के आधार पर वो जो है दिया गया है। वॉरशिप एक्ट क्या कर रहा है? 1991 का वॉरशिप एक्ट जो दिया गया था
को बचाने के लिए पूजा माथुर जान देंगे क्या? अरे बिल्कुल, मैं तो जाऊंगी या जान भी दे दूंगी। पे लेटिएगा। अरे जान कौन ले लेगा? लेटिएगा। पहले सुनिए, जान कौन ले रहा है? जान ले कौन रहा है? आखिर आप भी मानते हैं ना, आखिर आप भी मानते हैं कि जान वो ले रहे हो। जो इस तरीके की याचिका डाल रहे हैं वो जान लेने का काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं ना। इसीलिए आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। बिलबिला रही है नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिलबिला तो आप भी रहे हैं, सवाल करते हुए आप बिलबिला रहे हैं, क्योंकि जिस पक्ष में आप बात कर रहे हैं ना, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये सब जो मैं बोल रही हूँ, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सच्चाई किसके सच्चाई पक्ष में आप बात कर सुनना रही हैं? नहीं चाह रहे, सच्चाई आप किसके सुनना पक्ष में बोल रही हैं? सच्चाई आप सुनना नहीं चाह रहे। आप किसके ख्वाजा पक्ष में गरीब बोल रही नवाज हैं? की जो दरगाह है ना, वहाँ पर भी बुलडोजर आप लेकर के दिखा दीजिए ना, ले जा करके। आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वहीं पर वहाँ जाने के लिए मैं भी तैयार हूँ और वहाँ पर जान देने के लिए भी तैयार हूँ, अगर कोई जान लेने वाला है तो। चलिए। पहले आप भी जानते हैं ना कि जान ले ली जाएगी, कि आप समझिए, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं ना, वो मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, वोट ढूंढ रहे हैं अपना, कि किस तरीके से वोट आएगा। हिंदुओं को खुश करने का जो काम चल रहा है ना, हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है, उसे बेवकूफ मत समझो। आज जो हिंदू खुश हो रहे हैं ना कि मुसलमानों के ऊपर तलवार लटक रही है, उनको मारा जा रहा है, अब्दुल टाइट हो रहा है, वही तलवार आपके घरों तक भी पहुंचेगी, ये समझ लीजिए। आज मैं कह रही हूँ, वही तलवार आपके घरों तक पहुंचेगी, बहन बेटियों तक पहुंचेगी। तब आप देखना किसको बुलाएंगे बचाने के लिए। तब मत कहना हाय हाय तौबा मत करना कि ये सरकार जो जिसका हम साथ देते थे, आज वही हमारे लिए हमारे खिलाफ हो गई है। चलिए